साथ में रहने वाले लड़का की शादी करा दी। हमने कहा पंडित जी लड़की कहाँ है? बोले वो तो अमेरिका में। तो हमने कहा शादी कैसे हुई? बोले ऑनलाइन। वहां अग्नि जला ली, यहाँ अग्नि जला ली, लोग फेरे चल रहे हैं। हमने कहा बढ़िया है, फ्लिपकार्ट से लड़का मंगवाओ। जब शादी ऑनलाइन हो गई तो बच्चे भी मंगवा लो अमेज़न से। अरे भाई सबसे ज्यादा खतरनाक है मानसिक शांति पानी है तो 5 उपायों में चौथा उपाय नोट कर लीजिए। माय डियर मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, मल्टीटास्किंग से बचो। किससे बचो? अरे जोर से बोलो। मल्टीटास्किंग से बचो। बहुत टास्क मत लो। एक काम पहले फिनिश करो फिर दूसरा। मानसिक चिड़चिड़ापन से बच जाएंगे। उपाय मानसिक शांति का देखो, कंप्यूटर। चौथे उपाय पर एक उदाहरण और देना चाहिए। कंप्यूटर चलाया, बहुत से लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं तो क्या होगा समझते भी होंगे, हम बात को भी समझ पाएंगे। कंप्यूटर में जब बहुत से प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं हैंग हो जाता है। यस नो, जितने भी डाउनलोड कर लो कभी भी हैंग नहीं होता। यस नो, ऐसे ही माइंड भी एक कंप्यूटर है, मल्टीटास्क। तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा, क्रोध आएगा, वो गुस्सा तुम बच्चों पर निकालोगे, पत्नी पर निकालोगे, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। एक एक काम को फिनिश करोगे, ब्रेन भी शार्प रहेगा, जिंदगी में खुशियां भी ज्यादा रहेंगी। कम खाओ, ज्यादा खाओगे बाद में पछताओगे। हो जाओ। क्या हो जाओ? जोर से बोलो। सरेंडर मतलब शरणागति। रामचरितमानस में हमारे संस्कृति के प्रबल प्रधान स्थान के रूप में जिस ग्रंथ के उपक्रम को माना गया, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण में सरेंडर हो जाओ, शरण हो जाओ। अगर तुम अपने संस्कृति के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने साध्य के प्रति, अपने परमात्मा मालिक ईश्वर के प्रति हो जाएंगे तो 5वां उपाय है, आपकी जिंदगी में कभी भी अशांति नहीं आ सकती है। आप पूछोगे कैसे? अरे पूछो। कोई न परवाने जगत में, कोई न परवाने जगत में, कोई न परवाने जगत में, कोई न परवाने। गांधी जी दिल चंदन सावन, दिल जवेरी चंदन सावन, चार लगा लो संग जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। अगर परमानेंट नहीं तो दोनों हाथ उठाओ ना। संसार क्या है? ऑल वर्ल्ड यूनिवर्स क्या है? सुनिए कान खोलकर। बाबा का मन दुनिया में विश्व है रेस्टोरेंट। ओ भैया विश्व है रेस्टोरेंट, ओ भैया विश्व है रेस्टोरेंट। मन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। और
अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। ये सब तंबू टेंट जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। अंत में क्या होगा? वो अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो दोनों हाथ उठा के जरा मस्ती से झूम लीजिए। और सुनिए, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट। एक कान खोल कर सुनो भैया। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट। मौत सभी को खा जाती है, मौत सभी को खा जाती है, मौत सभी को खा जाती है, ओ खा जाती है। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। होता क्या है? मौत सभी को खा जाती है, और सभी को खा जाती है। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। आप कहोगे गुरुजी हम करें क्या? सुनो कान खोलकर। ओ भैया, अपने प्रभु की संगत कर लो, यह सच्ची गवर्नमेंट। ओ भैया ये सच्ची गवर्नमेंट, ओ भैया ये सच्ची गवर्नमेंट। ओ लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से। मत होना अपसेट, जगत में कोई न
घर से पिटकर जगत में कोई न परवाने, 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 जगत में कोई न परवाने। चंदन साबुन चाहे लगा लो सैल क्या नहीं है जगत में कोई, क्या नहीं है परमानेंट नहीं है। अरे क्या नहीं है पागलो, जगत में कोई जगत में कौन कौन परमानेंट नहीं है? कैसी बात करते हैं गुरु जी? राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट, मौत सभी को खा जाती है, मौत सभी को आ जाती है, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परवाने। एक संत ने बताया क्या बोला, प्रभु है परवाने, जगत में प्रभु है परवाने, पूर्ण ब्रह्म पावन परमेश्वर, इनसे मत होना अपसेट, जगत में प्रभु है परवान। मेरे प्रियजनों, हमारी आत्माओं, हम तुमको जगाने आए हैं। जगाने की बात यह है, हमको सृष्टि बदलने के पहले अपनी दृष्टि बदलना है। क्या बदलना है? जोर से बोलो। दृष्टि कैसे बदलेगी? बोलो बोलो बोलो, कैसे बदलेगी? अरे बोलो तो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। को हटाकर ज्ञान का तेज पुंज प्रकाश तुम्हारे मन के अंदर में कोई क्रांति कर दे, वो गुरु है। गुरु कौन? जो तुम्हारे मन की व्यथा को मिटा दे अपनी कथा के द्वारा। गुरु कौन? जिसको देखते ही तुम्हारे अंदर मन में आह्लाद और प्रसन्नता और प्रभु को याद करने के विचार प्रकट होने लगे, वो गुरु। गुरु कौन?
जिसकी दृष्टि से तुम्हारी निजी जिंदगी की सृष्टि बदल जाए, वो गुरु। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई गुरु के प्रति सरेंडर होने के, भगवान के प्रति सरेंडर होने के 3 फायदे। कितने फायदे हैं बोलो? कौन कौन से बताओ? बताओ। अच्छा, हमें बताना है? ठीक है, हम बता रहे हैं, सुनो। सुन सकते हो? अरे बोलो भी। दुबई वाले ऐसे ही है क्या? हाँ तो सुनो, पहला उपाय, अब हमको लगा कि हम पहचानेंगे। हाँ, तो पहला उपाय क्या है? बोलो बोलो बोलो। 9, ये कल का था, आज का नया। कल हमने आपको नए दिए थे 3 चीजें: ध्यान, ज्ञान, अहंकार का दान। ध्यान, ज्ञान, अहंकार का दान, ये 3 चीजें दी थी। किस लिए? जागने के लिए। पूछो किस लिए? जागना है तो 3 चीजें: ध्यान, ज्ञान, अहंकार का। आज हम आपको 3 चीजें दे रहे हैं, भगवान की शरणागति के 3 फायदे। कितने फायदे? भगवान को और गुरु के हो जाने के 3 फायदे। हम अगर गुरु जी के हो गए तो क्या फायदे? ऐसा प्रश्न उठता है ना, हम क्यों भजन करें? अच्छा, आदमी सब काम किसी और के लिए करता है, पर भक्ति फायदे के लिए करता है। उनसे कहोगे तुम भक्ति क्या करो, क्या फायदा? अच्छा तुम ही बताओ, गुटखा खाने से क्या फायदा? गुटखा खाने से क्या फायदा? अरे वो तो फायदा तो कुछ नहीं है, पर खा लेते हैं। जब तुम बिना फायदे का गुटखा खा सकते हो तो बिना फायदे का भजन नहीं कर सकते हो। न कटा, हमें मिल जाए, हम इतना झीले, कुछ नहीं बोलते। इसमें क्या फायदा? इसमें क्या रखा? 3 घंटे कथा में बैठो, क्या फायदा? क्या फायदा? वाह, 3 घंटे पिक्चर में क्या फायदा? क्या फायदा? तो 3 घंटे की पिक्चर देखते तक नहीं, उसमें तो एंटरटेनमेंट होता है, उसमें तो एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन आदमी ना, हमें भर मिले तो हम छीले उससे। एक बात और सुन लो, दुबई की धरती से हम बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, हम बदलने वाले नहीं। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपने लक्षण हम नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया को जगाने निकले हैं, जगा करके ही मानेंगे। तुमको दिक्कत हो भारत में रहने वालों या दुनिया में कहीं भी रहने वालों, आज मुला की गोली खा लो। अपन तो ऐसे ही। और कुछ लोग कह रहे हैं वहां कहे गुरुजी ऐसा वैसा, बहुत लोग भारत में। आज हमें एक संत जी का फोन आया, बहुत से लोग ऐसा कह रहे वैसा कह रहे। अरे चाहे जैसा कहे, हम अपने सरकार के कारण आए, प्रभु के कारण आए, दुबई के लोगों के कारण आए हैं, दुबई के प्रेम के कारण आए हैं, दुबई के बुलावे के कारण आए हैं, दुबई के स्नेह के कारण आए हैं, और यूएई की इस महानता को देखकर आए हैं। और हम आते रहेंगे, जगाते रहेंगे। 3 फायदे गुरु का हो जाए, गुरुदेव के हो जाने के। पूछो कौन कौन से? शरणागति के और गुरु प्राप्ति के 3 फायदे। एक तो विचार बदलता है, विचार और व्यवहार बदलता। क्या बदलता है? विचार और व्यवहार। विचार में ये आता है कि संसार में अपना कुछ भी नहीं है, सब किराएदार हैं।
ये पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है? यहां से वहां तक की जिम्मेदारी अपनी नहीं रहती, जिसके सरेंडर में हो जाते हैं उसकी होती। जैसे हमें कोई अमेरिका में बुलाए तो तैयारी करके खुद, जैसे हमें अमेरिका जाना हो तो अमेरिका जाना होगा तो स्वयं टिकट करानी पड़ेगी, बैग भी स्वयं लगाना पड़ेगा, वहां कमरा भी करना पड़ेगा, होटल भी लेना पड़ेगा, कैब टैक्सी भी बुलानी पड़ेगी। और अगर कोई हमें अमेरिका बुलाए, अगर हम जाए तो ये व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, और अगर कोई बुलाए तो व्यवस्था उसे करनी पड़ेगी। बोलो यस नो? अरे बोलो। उसी प्रकार अगर हम अपनी जिंदगी के मालिक स्वयं बनकर जिएंगे तो पूरी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी के मालिक अगर अपने गुरुदेव अपने आराध्य हो जाएंगे तो जिंदगी की व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। आजी है राजी? बोलो। ये दूसरा फायदा। अच्छा, तीसरा फायदा शरणागति का क्या है? तीसरा फायदा शरणागति का है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। जो यूएई में, दुबई में एक अद्भुत गारंटी है। आप दुबई में रहिए, आप मकान खोल करके रख दीजिए, कोई चोर तुम्हारे अंदर घुसने वाला नहीं। हम जब वहां चढ़े 148 मंजिल पर, खलीफा में, बुर्ज खलीफा में, बुर्ज सही बोलेगा, गड़बड़ ना हो जाए। जब हम 148 मंजिल पर चढ़े तो यहाँ के ऑफिसर शेख साहब, हम, पूनम बहन ऊपर हवा का आनंद ले रहे थे। नीचे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अगर नीचे गिरे तो कुछ नहीं बचना है, करोड़ पुराण बचना है। अगर नीचे गिरे तो सीधा करोड़ पुराना, कुछ बच नहीं। उतनी ऊंचाई पर हम खड़े थे, डॉक्टर साहब भी बैठे, डॉक्टर हमारे बड़े ही प्रिय डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, बहन पूनम, अहलुवालिया जी भी थे, आप भी थी। ऐसी चर्चा चल रही। ये बात भी हमने वहां चढ़ के बोली थी। ये जो बात हमने बोली है, हमने चढ़ के भी बोली। अपन बहुत खुले आदमी हैं। तो वहां पर जो ऑफिसर थे उन्होंने बहुत अद्भुत बात बताई। लगभग 30 मिनट तक हमारा संवाद चला, और उनका नाम तो हमें स्मरण नहीं है, जो अधिकारी मिले हुए, बहुत अच्छे। तो उन्होंने बताया कि हमारी इस यूएई कंट्री में, देश में, इस दुबई में, अगर आप बुर्ज खलीफा में अपना पर्स डेस्क पे भूल जाते हैं तो आप 2 दिन बाद भी आइए, आपको 2 दिन बाद वो पर्स वहीं पर मिलेगा। इतनी ईमानदारी और इतनी सिक्योरिटी, क्या गजब की सिक्योरिटी है। और शरणागति का यही तीसरा फायदा हम कहना चाहते कि अगर तुम भी अपने आराध्य, अपने जो साध्य है, आप जिन्हें मानते हैं, आप जिनको पूजते हैं, आप जिनके प्रति आदर भाव रखते हैं, आपके जो इष्ट हो, नानक हो, मीरा हो, रसखान हो, सूरदास हो, या फिर जो भी आपका हो, आप जिनके प्रति अपना आदर गुरु के प्रति रखते हैं, अगर आप सरेंडर हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी की अकाल मृत्यु से बचाने की जिम्मेवारी आपके आराध्य की और आपके गुरुदेव की हो जाएगी। भारतीय संस्कृति के प्रोधा, भारतीय कल्चर को लंका तक पहुंचाने वाले, विश्व में पताका फहराने वाले हमारे श्री हनुमान जी महाराज, उनके लिए लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या महाराज रक्षा की गारंटी है, सिक्योरिटी
प्रॉपर्टी की गारंटी है, कोई प्रमाण दीजिए तब मानेंगे, खोखली बातों में नहीं हम मानेंगे। दीजिए प्रमाण। तुम्हें रक्षक सुख रहे तुम्हारे सब सुख रहे तुम्हारी सब तीन उपाय हमने आपको 3 फायदे बता दिए। कितने फायदे? जोर से बोलो, इसको बाद में भी जिंदगी के लिए नोट कर लेना अपनी डायरी से। तुम्हारा वो नहीं है जो तुम्हारी जिक्र करता है, वो तुम्हारा अपना नहीं जो तुम्हारी जिक्र करता है। तुम्हारा अपना तो वो है जो तुम्हारी फिक्र करता है।